गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बच्चों, आप लोगों का राइटिंग सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कॉम्प्रिहेंशन होता है। मैं आज आप लोग के सामने एक कॉम्प्रिहेंशन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप लोग अपने स्तर से इसे बनाने की चेष्टा करेंगे और बाकी हम इसे व्हाट्सएप पर आप लोगों को सेंड भी कर देंगे फ़ोटो इसका। मिरर्स हैव बीन यूज्ड सिंस एज। मिरर्स आईना का प्रयोग युगों से होता आ रहा है। आईना का प्रयोग युगों से होता आ रहा है, ज़माने से होता आ रहा है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि आर्किमिडीज यूज्ड ह्यूज मिरर। आर्किमिडीज प्रयोग करते थे एक बहुत बड़ा मिरर को टू फोकस द हीट ऑफ द सन रेज। सूरज की किरणें की गर्मी पर फोकस डालने के लिए, की गर्मी पर नज़र डालने के लिए। ऑन इनेमी शिप्स टू बर्न देम। शत्रु के जहाज को उसे जलाने हेतु। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स। इसी तरह के सिद्धांत का प्रयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। वेयर मिरर्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस द सन रेज ऑन टू कुकिंग कंटेनर्स। वेयर मिरर्स आर यूज्ड, जहाँ पर कि मिरर्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए, एंड फोकस द सन रेज, और सूरज की किरणों को फोकस किया जाता है ऑन टू कुकिंग कंटेनर्स, पकाने वाले बर्तन के ऊपर सूरज की किरणें को फोकस किया जाता है। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, यूज ह्यूज कॉनकेव मिरर। खगोल शास्त्री प्रयोग करते हैं बहुत विशाल कॉनकेव मिरर टू फोकस स्टार लाइट पर फोकस करने के लिए। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो खगोल शास्त्री होते हैं, वे एक विशाल कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। द मिरर यूज्ड इन टेलीस्कोप। मिरर जिसका प्रयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है, आर पॉलिश्ड, उसको रंगा जाता है, बाय गिविंग ए थिन कोट ऑफ सिल्वर और एल्युमिनियम टू द ग्लास। दे करके शीशे के ऊपर एल्युमिनियम या चांदी की एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है। द मिरर यूज्ड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी मिरर का प्रयोग किया जाता है। आर पॉलिश्ड बाय गिविंग, उसको पॉलिश कर करके ए थिन कोट, और वह पॉलिश सिल्वर या एल्युमिनियम के पतला परत से किया जाता है। विथ द टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स कैन सी द हेवनली बॉडीज। टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स देख सकते हैं आकाशीय पिंड को। बट इवन विदाउट द टेलीस्कोप, लेकिन बिना टेलीस्कोप के, वन कैन सी द मून, लेकिन बिना टेलीस्कोप के कोई चंद्रमा को देख सकता है। ए फुल मून शाइनिंग ओवरहेड इज ए ब्यूटीफुल साइट। ए फुल मून शाइनिंग, एक पूर्ण चमकता हुआ चंद्रमा सिर के ऊपर, इज ए ब्यूटीफुल साइट, एक अच्छा दृश्य होता है। बट इट इज एल्सो ए पजल, लेकिन यह एक पजल भी है, यह एक पहेली भी है। बिकॉज इफ द सन एंड द मून
बोथ गिव द सेम लाइट, क्योंकि यदि दोनों चंद्रमा और सूर्य एक ही तरह का प्रकाश देते हैं, बिकॉज इफ द सन एंड द मून बोथ गिव द सेम सनलाइट, दोनों एक ही तरह के सूर्य का प्रकाश देते हैं, देन वाई इज द मून लाइट मोर प्लीजेंट, द मून लाइट क्यों बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, आनंददायक होता है, रुचिकर होता है। क्यों होता है? जबकि दोनों एक ही समान लाइट देते हैं, चंद्रमा भी लाइट देता है और सूरज भी देता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का जो लाइट होता है वह ज़्यादा प्लीजेंट होता है, ज़्यादा आनंददायक होता है। ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट, कारण यह है कि द मून रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटिल सनलाइट, चंद्रमा जो है सूरज का बहुत छोटा सा प्रकाश प्रतिबिंबित करता है। इन फैक्ट ओनली 7% ऑफ द लाइट, सचमुच में सिर्फ लाइट का 7% इट रिसीव्स, यह प्राप्त करता है। सूर्य की जितने लाइट्स हैं उसके लाइट का 7% लाइट चंद्रमा प्राप्त करता है। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स अबाउट हाफ ऑफ द रेडिएशन, और पृथ्वी इसके आधा विकिरण से रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती है। दैट इट रिसीव फ्रॉम द सन, जो यह सूरज से प्राप्त करता है 7%, और उसका भी आधा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। इमेजिन हाउ ब्राइट द अर्थ मस्ट बी लुकिंग, कल्पना करो हाउ ब्राइट द अर्थ, पृथ्वी कितना चमकीला है, मस्ट बी लुकिंग फ्रॉम द मून, हमें लोगों को अवश्य ही चंद्रमा को देखना चाहिए। वन कैन इवन रीड ए बुक ऑन द मून इन द अर्थ लाइट, कोई व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में किताब भी पढ़ सकता है। इतना ज़्यादा लाइट होता है कि कोई व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में किताब भी पढ़ सकता है, इवन अर्थ लाइट। हाउएवर यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टू मून टू रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द अर्थ लाइट इज, फिर भी यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल, आपको यात्रा नहीं करना है, ऑल द वे, सभी तरीकों से, टू द मून, चंद्रमा के ऊपर, टू रियलाइज, महसूस करने के लिए, हाउ स्ट्रॉन्ग द अर्थ लाइट इज, पृथ्वी का प्रकाश कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शक्तिशाली और मजबूत है। ऑब्जर्व द क्रेस्केंड मून, क्रेस्केंड मून कहते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्रमा को निरीक्षण करो। सून आफ्टर ऑल द न्यू मून, और शीघ्र उसके बाद पूरे चंद्रमा को। द ब्राइट क्रेस्केंड इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन, द ब्राइट क्रेस्केंड, चमकीला अर्धचंद्र प्रकाशित होता है सूर्य के द्वारा। द रेस्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड बाय अर्थ लाइट, और बाकी चंद्रमा सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बाकी चंद्रमा सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इज फॉलिंग ऑन द मून, दूसरे शब्दों में द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, प्रकाश जो कि पृथ्वी पर पहुंचता है, इज फॉलिंग ऑन द मून, वह चंद्रमा के द्वारा। दिस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक टू अस, यह हम लोगों को पीछे से प्रतिबिंबित करता है। एंड इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू शो द मून फेंटी, और यह पर्याप्त है चंद्रमा को धुंधला
दिखाने के लिए। एज द क्रेस्केंट इंक्रीज इन साइज, और जैसे जैसे अर्धचंद्र आकार में बढ़ता है, दिस इफेक्ट डिसअपियर, तो यह इफेक्ट जो है, यह प्रभाव जो है लुप्त हो जाता है। फ्रेश स्नो इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट इन नेचर। फ्रेश स्नो, ताज़ा बर्फ सूर्य के प्रकाश, प्रकृति के सूर्य के प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, प्रतिबिंबिक है। ताज़ा बर्फ में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रतिबिंबित होता है। एज ए हाईली रिफ्लेक्टिव सबस्टेंस, और जो सबसे उच्च कोटि का रिफ्लेक्टिव सबस्टेंस है, स्नो ड्रामेटिकली इंक्रीज, नाटकीय ढंग से बढ़ता है, यूवीबी एक्सपोजर, यूवीबी को एक्सपोजर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, नियर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह के नज़दीक। एज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन बैक, चूँकि यह प्रतिबिंबित करता है अधिकांश विकिरण को पीछे, इनटू द एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में, वेयर इट इज देन स्कैटर्ड बैक, जहाँ पर यह पुनः वापस छितरा जाता है, टुवार्ड्स द सरफेस की तरफ, बाय एरोसोल्स एंड मोनोक्यूल्स, एरोसेल्स और मेलोक्यूल्स के द्वारा। फ्रेश स्नो कैन रिफ्लेक्ट, फ्रेश स्नो प्रतिबिंबित हो सकता है एज मच एज 9.5% ऑफ द इनकमिंग यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायरस रेडिएशन। द ब्राइट लाइट रिफ्लेक्ट्स, चमकीला लाइट प्रतिबिंबित होता है, बाई इट कैन डेजल, जिसके द्वारा यह चकमकाता है, एंड हार्म योर आइज, और तुम्हारे आँखों को नुकसान पहुँचाता है। माउंटेनर्स देयरफॉर यूज डार्क ग्लासेज, इसलिए जो माउंटेनर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वे काला शीशा का प्रयोग करते हैं, डार्क ग्लासेज का प्रयोग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आर्किमिडीज यूज्ड मिरर टू फोकस द हीट ऑफ द सन रेज टू, आर्किमिडीज प्रयोग करते थे मिरर का, टू फोकस द हीट ऑफ द सन रेज, सूरज की किरणों की गर्मी को फोकस देने के लिए, कहाँ फोकस देने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। मिरर्स यूज्ड इन टेलीस्कोप, मिरर्स जो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है, आर पॉलिश्ड, उसको पॉलिश्ड किया जाता है, बाय गिविंग द ग्लास ए थिन कोट ऑफ, ग्लास के ऊपर एक पतली परत का, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग द सन रेज इज यूज्ड इन, द प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग द सन रेज, सूरज की किरणें का फोकस करने का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इन कौन चीज़ में किया जाता है, यहाँ पर भरना है। द ब्राइट लाइट रिफ्लेक्ट्स, चमकीला लाइट प्रतिबिंबित होता है, बाय फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो के द्वारा, कैन, और फिर खाली जगह है आपका, कैन के बाद क्या होगा, जो ब्राइट लाइट रिफ्लेक्टेड होता है स्नो के द्वारा, उससे क्या नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट देखेंगे, द अर्थ रिफ्लेक्ट्स, पृथ्वी प्रतिबिंबित होता है, फिल इन द ब्लैंक, द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन, वह विकिरण जो सूरज प्राप्त करता है, किया। द मून ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द लाइट, चंद्रमा ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है अधिकांश लाइट, इट रिसीव एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली,
अधिकांश लाइट जो है रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट्स कितना करता है उसको यहाँ पर भरना है। द डिम पार्ट ऑफ द क्रेस्केंडेड मून इज लाइटेड बाय, जो डिम पार्ट है क्रेस्केंडेड मून का वह प्रकाशित होता है, किस चीज़ के द्वारा प्रकाशित होता है यहाँ पर आपको लिखना होगा। माउंटेनर्स वियर, माउंटेनर्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं, व्हाइल कमिंग माउंटेन्स, व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन, जब वे पहाड़ पर चढ़ते हो। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत आसानी से बनाएंगे और प्रैक्टिस जारी रखना है ताकि आप लोगों के रफ्तार में कमी नहीं आए। चेष्टा करेंगे इसे अवश्य ही बनाने का, और हम भी इसका फ़ोटो भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के पास भेज देंगे ताकि किताब में कोई लेटर वगैरह समझ में नहीं आए या झटके में नहीं देख पाएँ तो व्हाट्सएप पर भी आप लोग देख सकते हैं और इसे अवश्य बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।